फ्री यात्रा कराएंगे आजीवन। तो अखिलेश यादव ने भी घोषणा किया कि हम आएंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देंगे। ये क्या होड़ मची हुई है? मतलब देखिए, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव है, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और महिलाओं को जो सुविधाएं चाहिए, आपने महसूस किया और कल देखा भी कि 60 साल के से लेकर के आजीवन परिवहन में निःशुल्क यात्रा, 27, 28, 29 3 दिन महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी छूट है। तो ये सुविधा महिलाओं को इस नाते दी जा रही है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हम इनको लखपति दीदी बनाएंगे, तो उनको रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार फैसला किया है कि उनके खाते में भेज करके उनको रोजगार की व्यवस्था हम कराएं। तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इस नाते कि अभी आपने देखा लोकसभा सत्र चल रहा था, तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। महिला बिल का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी के समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाओ, हम नहीं कह रहे कि मत निभाओ, लेकिन जहां आधी आबादी के लोगों के अधिकार की बात हो तो आप विरोध करते हो कि नहीं, महिलाओं का आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे। खुला आपने सदन नहीं चलने दिया और बाहर ड्रामा कर रहे हो, डब्बा कपारे पर रख करके नाच रहे हो। जनता ने चुन करके भेजा है ड्रामा करने के लिए नहीं, सदन के अंदर चर्चा करके ये कानून बनाने के लिए कि वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, वो धरातल पर उतारने के लिए कि वहाँ जनता भेजी है कि जाओ डब्बा लेके कपारे पर नाचो। और जिसको लेके नाच रहे हैं कपारे पर, उसमें एक भी भाजपा का नेता है, एक भी साधु संत है? एसआईटी ने जांच की, जांच में तो खुल गया ना बात कि जो एजेंसी ने हायर करके वहां मजदूर दिया है वही पकड़े गए हैं ना। और ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो इन लोगों को एक ही सुध है कि हम विरोध करेंगे और कह रहे हैं कि हम 40,000 देंगे। अरे न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जइहन। दावा कर रहे हैं कि 27 में वही सरकार बनाएंगे। आप बताओ बनारस में कई सीट जीतेंगे? हम यहीं से फैसला कर देते हैं, आप बता दो। नहीं, हम कह रहे हैं कि बनारस में सरकार बनाने भर सीट जीत सकते हैं। का यहाँ खाता न खुली इनकर का बतियाओ तुम। चंदौली में 4 सीट है, 1 सीट जीते हैं ना, इस बार वो भी हार रहे हैं। अब देखिएगा खेल। चलिए गाजीपुर इसी मंडल का है ना, 7 सीटें हैं, हमारे बदौलत 7 जीते थे। चंदौली भी हमारे बदौलत 1 सीट जीत गए थे। इस बार औकात पता लग जाएगा गाजीपुर में, आजमगढ़ में पता लग जाएगा। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो इनको वहां पहुंचा देंगे जहां 17 में थे, उससे भी बुरा हाल होने जा रहा है। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, आपकी सरकार थी, 5 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 लोगों की जान गई। मुजफ्फरनगर कर्फ्यू में जल रहा है, लोग कट मर रहे हैं, आप सैफई में नाच देख रहे हो। आपने अपने चाहने वाले लोगों को, लाखों लोगों को आपने अपराधी बना दिया। लोगों ने अपराध किया, अपनी सरकार में उनको बचाया। उसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया। आज वही लोग अपराध कर रहे हैं। तो जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। वो लोग पीडीए को पंडित से जोड़ रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। क्या है? आप देखिए,
सही बात तो ये है कि अखिलेश जी पहले एक्सप्रेसवे पकड़े, फिर 6 लेन पर उतर गए, फिर 4 लेन पर गए, अब सिंगल पर चले गए पगडंडी पर। एक रास्ते पे चलो। आपने नारा दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर थोड़ी देर के बाद आपने नारा दे दिया कि ये से अगड़ा, फिर नारा दे दिया कि ये से आधी आबादी, फिर आपने नारा दे दिया पीडी से असली पंडित, पीडी और ए से अहिर बता दिया। तो पंडित अहिर भाई भाई और जात कहाँ से आई? नारा लगा दिया, बारे सपाई। इसी नाते मैं कह रहा हूं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक रास्ता पकड़ के चल रहे हो, समय से पहुंच जाओगे, लेकिन भटक रहे हो। एक्सप्रेसवे छोड़ा, 6 लेन गए, 4 लेन गए, और उसके बाद पगडंडी पकड़ लिए, तो कहीं भी चला के गिर न जाओ। अच्छा, ये आरक्षण हटाओ आंदोलन पर आपने बहुत जवाब टिप्पणी की है, उसकी वही चर्चा है। क्या है ये, मतलब देखिए सही बात तो यह है, गांव में चलिए, जो व्यक्ति मजबूत हो जाता है वो गांव में गरीब को नहीं पूछता है। गांव की बात से मैं शुरू करूं। आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दिया कि जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। अब जो यहां से गरीबी से उठे और वहां पहुंच गए, अब आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो जो अभी जमीन पर है, बाबा साहब ने तो उसको उठाने की इच्छा होनी चाहिए, ये मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए। डीएम का बेटा डीएम बनेगा, आई मनरेगा में काम करने वाला ये मनरेगा में रहेगा, इसको भी तो ऊपर जाना चाहिए ना। तो समीक्षा की बात एक बार आरएसएस ने की थी बिहार चुनाव के समय, उसका अंजाम देखा आपने? अच्छा नहीं। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो कहता है उस पर एकदम खड़ा रहता है। हम नुकसान नहीं जानते, हम सच बोलते हैं कि आज के तारीख में आरक्षण के बदौलत हमारा बगल का भाई 4 तल्ला बिल्डिंग बना लिया, और वही भाई मड़ई में रह रहा है। तो आरक्षण अब जब वो उसका 4 मल्ला हो गया, तो इसको भी मिलना चाहिए ना कि ये भी कम से कम एक महला बना ले। इस पार्टी में उसी पार्टी के लोग कहते हैं किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आरक्षण में सुधार खत्म करने की। देखिए, इससे आप समझिए, माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, गृह मंत्री जी ने क्या बोला। वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण किसी माई के लाल में दम नहीं जो खत्म कर दे। वो खत्म करने की बात बोले, जैसे कांग्रेस, सपा, ये लोग क्या बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म। उस पे वो बयान दे रहे हैं कि आरक्षण किसी माई के लाल में दम नहीं जो खत्म कर दे। जो आंदोलनकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, वो खत्म करने की बात थोड़ा कर रहे हैं। तो भ्रमित कर रहे हैं लोग, जितने दल के लोग हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बैठो ना, संविधान में संशोधन हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है, तो उसी आधार पर मानते हैं कि हम बिल्कुल मानते हैं। हम तो 24 साल से मानते हैं। इसी कचहरी पे हम ललकार रहे थे, तब किसी को सुनैया नहीं दे रहा था। अपनी पार्टी में बात रखेंगे अपनी? बिल्कुल, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है। उठाइए 2002 का हैंडबिल, 2003 का हैंडबिल, 4 का उठाइए, देखिए है कि नहीं है। यूजीसी का विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? यूजीसी जो है कानून, ये हमने तो कहा, हम तो हमेशा, देखिए हम बता दें, सच बोलते हैं। जब आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा, तो हमने कहा कि देखो भैया, सबसे बड़ी अदालत है, आप चले जाओ अदालत, आपको न्याय मिलेगा। गए लोग भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना। तो हम रास्ता देखते हैं कि ये रास्ता कैसे जाकर रुकेगा। आप ही एक अकेला है जो बोल रहे हैं? हम तो अकेले है ये है, हमने कहा पटिया अलग है, हम लोगों की पटिया अलग है। सच, जैसे वो अदालत में लोग नहीं बोलते हैं, हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर सिर्फ सच बोलता है। अखिलेश यादव इसीलिए कहते हैं कि आपसे बुलवाया जाता है, लीजिए हमारे खिलाफ सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 2 साल से अखिलेश जी पैसा दे के, गाड़ी दे के, फ्लैट दे के, भोजन दे के 2 साल से गाली दिलवाए। मैं कभी कुछ बोला? आज जब वो थक गया, नहीं कुछ उखाड़ पाया,
एक अनपढ़ महिला को, उनकी पार्टी में पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, अनपढ़ महिला को सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को गाली देने की उसके पास ट्रेनिंग थी, यही गाली दे सकती है ओम प्रकाश राजभर को। आप ट्वीट देखे होंगे उसका। हमारी पार्टी में लाखों महिलाएं हैं, अगर वही हमारी महिलाएं उसके तरह उतर जाती तो अखिलेश क्या जवाब देते? जो टिप्पणी वो की है आज उसको बुरा लग रहा है। हम लोगों ने कहा, अपनी महिलाओं से कहा कि तुम लोग कुछ मत बोलो, तुम्हारे खिलाफ बोल रही है, कानून है, आप एफआईआर कराओ। अब एफआईआर की नोटिस चस्पा हो रही है। अब तो दर्द हो रहा है ना। आप अगर किसी के इज्जत पर कुठाराघात करोगे तो वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आएगा सामने ना। ये अखिलेश को नहीं समझ में आया। हम वो जी पहले देखा एक जगह अगर गाय बांध ना तो किलनी पकड़ ले। लेकिन आप जो है खिलाफ बोलते हैं तो दरवाजे वाकई बंद। अरे कहाँ खिलाफ बोलते हैं महाराज? ये अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं तो सारे दरवाजे। अखिलेश एनडीए के खिलाफ बोलते हैं तो नहीं, अखिलेश सही बात बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। आज आप बताओ, हम लोगों की औकात चवन्नी की है। जो उन्होंने भाषा बोला चवन्नी की औकात। अगर इसका हम रिएक्शन दे रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। तेरी औकात 10 पैसे की हो जाएगी, देख लेना। गाजीपुर जीता ओम प्रकाश राजभर की बदौलत 7 सीट। जीवन में कभी नहीं जीत पाए थे ना मुलायम सिंह जी ना अखिलेश यादव। आजमगढ़ की 10 सीट जितवाया, अम्बेडकर नगर की 5 सीट जितवाया, बलिया जितवाया, मऊ जितवाया, बस्ती जितवाया, तमाम जगह हम लोगों ने जितवाया। ये बोल रहे हैं चवन्नी से रुपया बना दिए। कहते हैं कि रुपया बना दिया। अब हम उदाहरण देते हैं कि तुझे 47 से 125 में पहुंचवा दिया हम लोगों ने। कहां भरम में हो? शायद ओम प्रकाश राजभर नहीं होते तो क्या हाल होता आपका पूर्वांचल में? पल्लवी पटेल नहीं होती तो क्या हाल होता आपका? आप बोल रहे हो, बोलने से पहले देखो कि हम कहां थे और कहां आ गए। अब तो जैसे कि नाई ने बार बनावत रहा तो बरवा जोन बनवावत रहा, पूछ रहे कितना बार हो कपड़ा में, तू कल घबड़ो मत गिन, हम पूरा छील देते ही। सपा मतलब कहते हैं कि हमारा ही परिवार। वह तो बात आ गई ना। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बातों की बनावट से। अब बोल रहे हैं ना अखिलेश जी कि हमारे 5 परिवार के हम लोग हैं और मुसलमान भाई हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्वेप हैं। तो मतलब कि एमवाई के अलावा तो वहाँ कोई से मतलब ना हो। ब्राह्मण सम्मेलन करोगे और 4 साल के ब्राह्मण के बच्चे को मार के लहूलुहान कर देंगे समाजवादी। यही है आपका ब्राह्मण प्यार। जितना काम समाजवादी पार्टी आज के तारीख में जितने अपराध हो रहे हैं, चोरी हो, डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, 80% से ज़्यादा नाम समाजवादी पार्टी का आ रहा है। बाकायदे एफआईआर हो रहा है। अब जौन कदम मंदिर चोरी वो में तो ना टिन्नू यादव का आई गया। अब कहिए कि विरोध कर रहे हैं। रिकॉर्ड है ना, एफआईआर हुआ है, बाकायदे जेल गए हैं। अब कहते हैं कि टिन्नू का नाम कहीं लेते हैं, तब क्या नाम लें? दूसरे के लें? ये एफआईआर में वही के लिए आई ना।